मैं रमेश चंद मीना। और उपन्यास पर हम कल जो बात कर रहे थे महाभिषेक को लेकर के, वो कुछ अधूरी सी रह गई। उस बात को कुछ हद तक पूरा करने के लिए हम आज तथ्यात्मक रूप से महाभिषेक पर चर्चा करना चाहेंगे। मैं प्रयास करता हूँ कुल 8 बिंदुओं पर बात कर सकें। पहला, जिस रचना को आप पढ़ते हैं उसका नाम है महाभिषेक। शीर्षक से ही पता चलता है कि ये उपन्यास बुद्ध के जीवन पर आधारित है, न कि जिसे लोग महात्मा घोषित करके भगवान सिद्ध कर देते हैं और देवत्व प्रदान करते हैं। ये उपन्यास कदापि उस तरह का नहीं है। जिस तरह से कह सकते हैं कि राम का चरित्र कोई 300 रामायणों में चित्रित हुआ है और अधिकांश में देवत्व को प्रदान कर दिया गया। और हाल ही में हमने देखा कि 22 जनवरी को राम को किस तरह से राजनीति में घसीट कर लाया जाता है और सत्ता के पायदान यानी कि सत्ता पाने के लिए राम का नाम लेने लगते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्ध को लेकर के भी बुद्ध धर्मावलंबियों ने मंदिर बनाए, घंटियां बजाई, पाठ पूजा आरंभ कर दिए। मैं इस विषय पर चिंतन करने के लिए कि पहली बार जब हम बात कर रहे थे महाभिषेक को लेकर के भगवान सिंह के द्वारा रचित यह उपन्यास, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान सिंह को क्या जरूरत पड़ी जो बुद्ध पर लिखे और इसके साथ ही राम पर अपने अपने राम लिखा। तो आप ये देखेंगे कि इस रचनाकार की चिंता का विषय, ये दोनों महान पात्र, एक पौराणिक पात्र, दूसरा ऐतिहासिक पात्र, और दोनों को ही भगवत्ता प्रदान कर दी जाती है लोक के द्वारा। ये रचनाकार का चिंतन था, चिंता और बेचैनी रही है कुछ उसी तरह से जिस तरह से कबीरदास को क्या जरूरत थी कि जनता को जगाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए हिंदू मुस्लिम में जो रूढ़ियाँ, पाखंड, कर्मकांड, पूजा पाठ, पुरोहितवाद, मुल्लावाद जो बैठा हुआ था, उससे टकराने का प्रयास करते हैं। कुछ इसी तरह से भगवान सिंह भी इन दोनों पात्रों के माध्यम से उनके अंदर की बेचैनी उनके चिंतन में उभर कर के आती है। वे लगातार प्रयास करते हैं कि समाज जो सोया हुआ है, नशे में पीड़ित है, यूँ कहें कि मार्क्स के शब्दों में कि धर्म अफीम है, उस नशे में उनको फिर कुछ नहीं सूझता, उनसे कुछ तर्क भी नहीं किया जा सकता। उम्मीद उनसे की जाती है जो सुलझे हुए पाठक हैं। तो भगवान सिंह की ये दोनों रचनाएं अपने अपने राम और महाभिषेक इस अर्थ में क्रांतिकारी रचना कहलाएंगी। और उनका चिंतन, यूँ कहूँ कि अगर कोई पाठक इसे पढ़ता है तो वह भी बेचैन हुए बिना नहीं रहता। मैं इस उपन्यास को कोई 1 या 1.5 दशक पहले पढ़ा था और जब से अपने अपने राम पढ़ा और इसके बाद 22 जनवरी का दिन था जब पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया
कि देश राममय हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि देश राममय नहीं, राम का राजनीतिकरण हुआ था और लोगों को फिर भगवत्ता के रूप में, चमत्कार के रूप में बहलाया, बहकाया, भटकाया गया था। और इस तरह से हर सत्ता, हर दौर में जनमानस को बहकाने, भटकाने में लगी रहती है। भगवान सिंह 1960-70 के बीच में महाभिषेक को रचते हैं और इसी चिंता में, जिस चिंता में आज हम देखते हैं कि जनमानस के साथ धोखा हो रहा है सरासर, बुद्ध अपने समाज से इसी तरह से लड़ते हैं। राम को भगवान सिंह आज के संदर्भ में मनुष्य के रूप में खड़ा करके दिखाना चाहते हैं कि राम वशिष्ठ से किस तरह से लड़ते। तुलसीदास के यहाँ राम और वशिष्ठ में कोई द्वंद्व नहीं था। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रचनाकार की एक बेचैनी उसे कुछ कहने के लिए, ठीक इसी तरह से कह सकते हैं कि कबीराना अंदाज में भगवान सिंह इस शीर्षक की महाभिषेक, यानी जो समाज को बीमारी से मुक्त करता है, विश्वाचार्य के रूप में बुद्ध का चित्रण करते हैं। तो ये उपन्यासकार का एक जनता को जगाने का उपक्रम था। ये हुआ कि महाभिषेक में क्या है। दूसरा, रचनाकार इसे क्यों रचता है। तीसरा बिंदु आता है कि उपन्यास में रचनात्मकता कितनी है, रचना किसे कहा जाए। क्या रचना की दृष्टि से महाभिषेक उपन्यास के बतौर सफल रहा। तो कह सकते हैं कि अगर चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास जो इनसे पहले लिखा गया था और उसी वर्ष लाखों पाठक, युवा पाठक उसे पढ़ डालते हैं और कुछ हद तक चित्रलेखा का योगी और चित्रलेखा की नायिका चित्रलेखा जो नर्तकी हुआ करती है, जिस भ्रम को वो तोड़ती है, कुछ इसी तरह से जनता में व्याप्त पाखंड और ये जो साधु बने हुए हैं, साधु के नाम पर जनता समाज को किस तरह से भरमाते हैं, उसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा को एक ऐतिहासिक न होते हुए भी इतिहास के उस परिदृश्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का था, कुछ इसी तरह से ये उपन्यास भी, जिसमें कह सकते हैं कि 18 सर्ग है और चित्रलेखा में 22 सर्ग हुआ करते थे। शुरुआत कुछ इसी तरह से आश्रम में चित्रलेखा की होती है, अंत भी उसी आश्रम से होता है और समाज में घटित होता है। ये उपन्यास को अगर हम कहें कि ये ऐतिहासिक उपन्यास है क्या, तो कुछ उसी तरह का चिंतन हमें करना पड़ेगा जिस तरह से चित्रलेखा ऐतिहासिक परिदृश्य या कुछ एकाध पात्र को छोड़ करके सामाजिक उपन्यास कहलाता है। ठीक इसी तरह से ये उपन्यास भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहा जाएगा। भले ही बुद्ध ऐतिहासिक पात्र रहे, लेकिन इसके अलावा उनका चिंतन, उनका समाज को लेकर के आगे ले जाने का दृष्टिकोण और उनका जीवन चरित्र में किस तरह से मनुष्यता थी, ये मनुष्यता को जीवित रखने का और उनका किया गया कर्म भगवत्ता के कारण नहीं, मनुष्य होने के कारण, और मनुष्य वहाँ तक पहुँच सकता है जिसे लोक भगवान कहता है।
इस उपक्रम में ये उपन्यास किस तरह से रचनात्मकता लिए हुए हैं, तो कला की दृष्टि से उपन्यास को जिस तरह से 6 तत्वों में बांटा गया है, तो कह सकते हैं कि परिवेश की दृष्टि से कुछ झलक इसमें दिखाई देती है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उपन्यास उस परिवेश को जीता है। बीच बीच में क्षणिकाओं के रूप में जिस तरह से बरसात में बौछारें आती है और फिर बादल छट जाते हैं तो धूप निकल आती है, उसी तरह से बीच बीच में ये उपन्यास उस परिवेश को जीता है और पाठक को ये लगता है कि वो जैसे बुद्ध की यात्रा, जीवन यात्रा में साथ खड़ा है। और बुद्ध जब महल छोड़ते हैं, महल छोड़ करके जंगल जंगल दर जंगल भार्गव के आश्रम से लेकर के दक्षिण की तरफ पहुंचते हैं आश्रम में, वहाँ तक की यात्रा का वर्णन और बचपन किस तरह से उनका बीतता है, इस चीज़ को लेकर के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे दुसाहिती माँ, दूसरी माँ जो माँ थी, वो जन्मते ही, बुद्ध के जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तो बिना माँ के बच्चा किस तरह से जीता है, किन अभावों में जीता है, और वो अभाव, उनका अकेलापन किस तरह से उन पर ढाता है कहर, वो जीवन को दिखाया गया है। ये उपन्यास इस मामले में बेजोड़ कहलाएगा कि बाल मनोविज्ञान पर लिखे गए जितने भी उपन्यास है, इस उपन्यास की तुलना उन उपन्यासों से की जानी चाहिए। इसी तरह का एक उपन्यास कोई बात नहीं अलका सरावगी का, जो बचपन पर है, और भी बहुत सारे ढेरों उपन्यास बचपन पर होंगे, लेकिन एक महान व्यक्ति जिसे लोग भगवान कहते हैं, उनके बचपन में किस तरह से बालपन था और बचपन में वो अभाव और अकेलापन किस तरह से लोग जिसे बकबत्ता कहते हैं वो व्यक्ति पहुंचता है, तो वो सीढ़ी क्या थी, वो अकेलापन। अकेलापन क्यों हुआ, महल में रहते हुए भी वो व्यक्ति अकेला क्यों कर हुआ। हालांकि 3 घटनाक्रम इस व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से घटते हैं, बीमार का मिलना, वृद्ध का मिलना, मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति का शमशान घाट तक ले जाते लोगों को देख करके, और चौथा जो इस उपन्यास में दिखाई देता है लोगों को, अब तक यही 3 घटनाएं सुना करके लोग कह देते हैं कि बुद्ध को हम भी जानते हैं, बस इतना ही बुद्ध को जानते हैं। या फिर बुद्ध धर्म में जो बनाए गए मंदिर और उसमें बुद्ध की मूर्ति को नतमस्तक होकर के समझ लेते हैं कि यह भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया, या मंदिर में मूर्ति के सामने सिर झुका लिया और हम पाप मुक्त हो गए, हम शांति को प्राप्त हो गए। ये बुद्ध का उद्देश्य इतना भर नहीं था। बुद्ध का उद्देश्य ये दिखाना था कि मनुष्य भी अगर सही तरह से राग द्वेष से परे होकर के, आत्मस्थ होकर के, मन के अंदर उतर करके मन को इतना निश्चल निसर्ग कर दें, सत्य की पहचान करें, धर्म को शुद्ध रूप से देखने का वो आँखें जो मन को तीखा और तीव्र बना देती है, वो अंदर उतरने पर, साधना करने पर ही संभव है, न कि तीर्थ यात्रा करने, पहाड़ों पर चढ़ कर के उन मंदिरों तक पहुंचने से मिल सकता है। वो ढोंग और पाखंड है। ये उपन्यास इस अर्थ में सफल होता है कि कला तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि परिवेश इसमें उस दौर का, जब बुद्ध ने किस तरह से महल में
रहते हुए वो अभाव झेले, ऐशो आरामों से किस तरह से वो दूर रहे, और महल छोड़ते वक्त उनके साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ, तो द्वंद्व ये दिखाया गया है कि 3 घटनाओं से ही वो व्यक्ति महल छोड़ करके जंगल की तरफ नहीं चला गया। उनके लिए यह कथन बड़ा मशहूर है जो इस उपन्यास में भी आता है, और ओशो को पढ़ते हुए मुझे दिखाई दिया था। यहाँ तक कि ओशो जब कहते हैं कि जब महल छोड़ रहे थे बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ, तो लोग कह रहे थे कि महल पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, सारे प्रयास करते हैं, युद्ध करते हैं, तो राजाओं पर अटैक आक्रमण करते हैं, और आप महल छोड़ करके चले जा रहे हैं। कि महल जल रहा है, उसमें रहने वाला बेचैन है। बोला कि महल तो कुछ नहीं जल रहा, हमें दिख रहा है कि महल बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई आग नहीं लगी है। बोला तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, मैं महल में रह कर के आया हूँ। महल में रहने वाला और महल को बनाने वाला, और महल को लालच की दृष्टि से देखने वाला, दोनों ही जल रहे हैं। इसलिए मैं इस जलते हुए महल को छोड़ करके चला आया हूँ जंगल पर। इस तरह से विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, रचनाकारों ने, और भगवान सिंह जब इस तरह से बुद्ध के जीवन चरित्र को उभारने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि कथानक इस उपन्यास का कोई 3 खंडों में देखा जा सकता है। कहीं झोल भी आता है। झोल शुरुआत में जब अश्वघोष, और अश्वघोष जिस आश्रम में बुद्ध चरित्र को लेकर के उनकी प्रेमिका जिसे कहें, हम उम्र जिसे कहें, भिक्षुणी जो हो जाती है आश्रम में, वो उनसे सवाल करती है, तब एक बात जरूर उभर करके आती है कि बुद्ध के जीवन पर जो व्यक्ति भी सोचेगा, चिंतन करेगा, या उनकी रचनाओं से गुजरेगा, तो वो व्यक्ति वही नहीं रह जाता जो पहले था। उसमें बदलाव आता है। वो मन के स्तर पर बदलाहट महसूस करता है। उसके जीवन में निश्चित ही शांति होनी चाहिए, और ऐसे शांत चित्त व्यक्ति ही बुद्ध तक पहुंच सकते हैं। जो दिखावा पसंद है वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों में पहुंचेंगे, और जो दिखावे से मुक्त है, शांति चाहते हैं, वो बुद्ध की ओर लौटते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कथानक में अगर हम देखें तो कथानक इतना बड़ा है कि शुरुआत में 2-4 पात्र ऐसे आते हैं जो बुद्ध के बाद के हैं, बुद्ध के जीवन पर विचार कर रहे हैं, बुद्ध चरित्र लिख रहे हैं, अश्वघोष जैसे। और अश्वघोष का जीवन चरित्र भी यहाँ ऊपर करके आता है कि उनके पैदा होने के बाद ही पिता गुजर जाते हैं। बिना पिता का वो अश्वघोष किस तरह से बहुत बड़ा कवि, रचनाकार बनता है, वो बुद्ध चरित्र लिखता है। तो बुद्ध चरित्र लिखते हुए वो बुद्ध को भगवान तक पहुंचा देते हैं। तो वो भिक्षुणी जो उसकी हम उम्र होती है, वो सवाल दर सवाल करती है कि आप तो बुद्ध के साथ बुद्ध के चरित्र का हनन कर रहे हैं, स्खलन कर रहे हैं। और ये सवाल उस आनंद के साथ भी उठता है जब आनंद पहली संगीत की में महाकाश्यप के सामने निरुत्तर से हो जाते हैं, द्वंद्वग्रस्त हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आनंद, तुम इस संगीत में अपनी भूमिका अदा करो, इसके पहले कुछ सवालों को जवाब दो। सवाल यह है कि तुम भी मोहग्रस्त हो कि बुद्ध को तुमने बाध्य किया कि महिलाएं भी इस संघ में आए। और बुद्ध ने कहा था कि आनंद,
अगर महिलाएं आएगी तो यह संघ 500 वर्ष तक ही चल पाएगा, नहीं तो 1000 वर्षों तक चलेगा। बुद्ध ने यह भी कहा था कि मैं मरूंगा नहीं। वो शायद आनंद, तुमने बुद्ध को मार दिया। वो 1000 साल यानी हमेशा रहते, और 1000 साल यूं कहें कि ये एक रूढ़ी कह सकते हैं, वरना बुद्ध आज तक भी उसी तरह से जीवित है। इस बात पर मैं बाद में आता हूं, जिसे विपश्यना कहते हैं। और विपश्यना को लेकर के इस उपन्यास में 2 जगह पर ही ऐसे उद्धरण आए हैं। जब वो तपस्या साधना में बैठते हैं तो उनके शब्दों से कहा, वो अपने सामने वाले से कहते हैं कि जब मैं आनंद विपश्यना में था। विपश्यना क्या है, इस उपन्यास में इस बारे में विस्तार से नहीं आया, गहराई से नहीं आया, और ये इस उपन्यास की बहुत बड़ी कमी कहलाएगी। लेकिन उस वक़्त नहीं, आज जब मैं विपश्यना के 10 दिन के शिविर से लौट करके आता हूँ तो ये एक अलग विषय है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बुद्ध तक पहुँचना चाहते हैं, बुद्ध क्या हासिल किए, और बुद्ध ने जो हासिल किया था, और इसी कारण से बुद्ध इतने चर्चित हुए। भारत देश से उनको उखाड़ दिया गया, निकाल बाहर किया गया, भिक्षुओं को मारा काटा गया, सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मणवाद को बुद्ध से बेहद खतरा था। उन सन्यासियों से इस क्यों कदर वो डरे हुए थे। डर इस बात का था कि बुद्ध ब्राह्मण धर्म के पाखंड को उजागर करता है। बुद्ध शुद्ध रूप से धर्म को दिखाता है, और वो दौर अब पिछले कुछ दशकों से विपश्यनामय हुआ देश ये समझ सकता है। और जो व्यक्ति शांत चित्त है और बुद्ध की उस विधा को सीखना चाहता है कि विपश्यना क्या है, तो वो आज बुद्ध को बेहद नज़दीक से समझ सकता है। 2 महीने पहले जब मैं वहाँ से वापस लौटा तभी सोच लिया था, या कहें कि मैं पहली बार उतना सफल होना तो दूर, बल्कि कुछ छोर तक ही समझ पाया। लेकिन मुझे भी लगा कि 10 दिन तक मौन होकर के रहना, 10 दिन तक सामान्य आहार विहार करना, आचरण करना, झूठ बोलने से दूर होना, सत्य की ही साधना करना, और मन को भटकने, बहकने, बहलाव से दूर रखना, उस 10 दिन का ये महत्व तो माना ही जाएगा। कि लोग जब दौड़ रहे हैं, बेचैन है, तनावग्रस्त है, ऐसे में 10 दिन तक मोबाइल से मुक्त होकर के रह लेना, कम से कम इतना समझ लेना कि बुद्ध ने किस तरह से साधना की। मैं बार बार बताया जाता है कि 6 वर्ष तक कठिन साधना करने के बाद बुद्ध ने वो हासिल किया। और इस अर्थ में मैं इस उपन्यास को महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जब वो भार्गव आश्रम में पहुँचते हैं तब देखते हैं कि लोग किस तरह की साधनाएं कर रहे हैं। कोई पंछी की तरह जी रहा है, वो पंछी की साधना, पंछी जितना खाता है, जिस तरह से रहता है, बस उसी तरह से उतना सा चुग लेना, यानी हाथ से खाना खाता है मनुष्य, लेकिन पंछी तो मुंह से सीधा खाता है। तो कुछ साधक इस तरह के हैं जो पंछी की तरह फलों को सीधे पेड़ पर चढ़ करके भक्षण करते हैं। कुछ है जो पानी में रह कर के साधना कर रहे हैं, कुछ है जो वस्त्रहीन है, कुछ है जो फलाहारी है, कुछ है जो अन्नों पर है। तो इस तरह से बताया गया है कि सभी अपनी अपनी तरह से साधना, विविध साधना के आयाम वहाँ दिखाई देते हैं, और इस तरह से साधक देखें। तो रचनाकारी कहना चाहता है कि साधना के कितने रूप है भार्गव आश्रम में देखा, और हो सकता है वो वहाँ कुछ माह रुके हों, कुछ दिन रुके हों, लेकिन रचनाकार ने दिखाया है कि वो वहाँ ठहरे नहीं। और वहाँ के साधकों ने
व्यवस्थापकों ने देखते ही कह दिया कि ये कोई महान व्यक्ति है, हमारे आश्रम में आया है, ये भी बड़ा साधक बनेगा, इनका स्वागत है। और जाने लगे तो कहने लगे कि यह आश्रम लगता वीरान हो गया, आपका यहाँ ठहर करके साधना करना जरूरी था। तो इस तरह से देखा गया, बताया गया। और ये उन्होंने कहा कि फिर आप जिस तरह की साधना करना चाहते हैं तो दक्षिण भारत की तरफ जाइए, बहुत दूर है यहाँ से, और वहाँ भी वो रहते हैं। तब वहाँ बताया जाता है कि वो रात्रि में उस ऋषि के साथ अर्धरात्रि को ध्यान लगाते हैं और कुछ माह वो इस तरह की साधना करते हैं। तो वो ऋषि समझ जाते हैं कि आप तो तृतीय, पहली, दूसरी और तीसरे पायदान पर पहले से ही हो। तो ये जब कहा गया तब ये उपन्यास सार्थक होता है कि बाल रूप का जिस तरह से वर्णन इस उपन्यास में विस्तार से हुआ है कि बिना माँ का बच्चा किस तरह से बेचैन रहता है और अकेलापन उसे प्रकृति की ओर ले जाता है, किस तरह से वो उस नदी के किनारे पर जाकर के बैठते हैं और माँ को याद करते हुए जब बता दिया गया कि आसमान में तुम्हारी माँ अब तारा बन कर के दिखाई देती है, तो उस तारे को देखते रहते थे या नदी के किनारे बैठ करके समय व्यतीत करते। तो देखना, विपश्यना जिसे कहते हैं, वो विपश्यना के बीजारोपण बचपन से ही हो जाते हैं। तो इस अर्थ में इस उपन्यास को, इस रचनाकार को समझने की जरूरत है कि रचनाकार कितना बुद्ध को समझ सका, बुद्ध के मनुष्यत्व को, मनुष्यता, धर्म की शुद्धता जिसे कहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि कथानक और परिवेश और कथोपकथन को लेकर के मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा एक उदाहरण के द्वारा कि किस तरह से कथोपकथन, जिस तरह से कुछ रचनाओं में संवाद ही महत्वपूर्ण होता है। केशवदास की रामचंद्रिका में तुलसीदास की रामचरितमानस से अक्सर तुलना की जाती है। तो उसमें अगर कोई खूबी रही है रामचंद्रिका में तो कथोपकथन की दृष्टि से, और कथोपकथन की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि उस उपन्यास का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए गहराई से। जब बुद्ध को जब ये लगता है कि मुझे महल छोड़ देना है, लेकिन एक बार पिताजी से थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, तब पिता और उनके बीच में जो संवाद हुआ है उसे हमें देख लेना चाहिए। पिताजी से अपना अभिप्राय बताया तो कांप उठे, कहने लगे सन्यास का समय तो मेरा है, वानप्रस्थ का समय तो मेरा है। ये कैसे होगा कि तुम सन्यास लो और मैं भोग करता रहूं? अभी सुख भोग करो बेटा, मेरी अवस्था होने पर तुम भी वैराग्य लेना। तब गौतम सिद्धार्थ कहते हैं, क्या आप मुझे यह आश्वासन देते हैं कि जरा यानी बुढ़ापा से पूर्व मेरी मृत्यु नहीं होगी, व्याधियां नहीं होंगी, मन को कभी अवसाद नहीं घेरेगा, स्वजनों का वियोग नहीं होगा? यदि ऐसा कर सकें तो मैं अवश्य संन्यास नहीं लूँगा। यानी यहाँ रह करके राज्य का सुख भोग करते हुए मुझे ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, तब तो मैं संन्यास नहीं लूँगा। तो पिता निरुत्तर होकर के कहते हैं, ऐसा कौन कर सका है आज तक? पुत्र, पिता बोले, जब इस जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है तब बुढ़ापे की प्रतीक्षा में कैसे बैठा जा सकता है? यदि कोई देखें कि जिस भवन में वह आनंद मना रहा है उसमें आग लगी है, उसमें आनंद में लिप्त होकर बैठा कैसे रह सकता हूँ? इस संवाद से मुझे फिर पुनः वो ओशो का स्मरण हो आता है कि इसमें जो चंद वाक्य में कह दी गई बात, ओशो इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं और बताते हैं
कि जिस महल को जलता हुआ मैं देख रहा हूं और भाग करके जंगल की तरफ जा रहा हूं, उस जलन को शांत करने के लिए प्रकृति की ओर वो महल जल रहा है। कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जो बाद के विद्वानों, दार्शनिकों ने बहुत गहनता से विचार किया और यही बात सच साबित होती है कि बुद्ध बुद्ध क्यों कर हुए, उनका परिवेश शुरू से लेकर के महल छोड़ने तक बेशक लोगों ने बाद में ये किंवदंती गढ़ी होगी, भविष्यवाणी गढ़ी होगी कि भविष्यवक्ता ने कह दिया था कि राजा, ये राजकुमार या तो सम्राट होगा या महान सन्यासी संत होगा। ये बाद में गढ़ी गई है, इतनी भविष्यवाणी कर देना संभव नहीं है। लेकिन लोक की आदत कि अगर कोई ऊपर उठता है तो वो भगवान हो गया, और इसीलिए भगवान बनाया जाता है कि ताकि हमें सिर्फ सिर झुकाने से वो चीज़ अर्जित हो जाए। और बुद्ध के जीवन को लेकर के हर रचनाकार यही बताना चाहता है कि नहीं, आप भी बुद्ध हो सकते हैं। ये बात मुझे चंद 2 महीने पहले विपश्यना केंद्र में सत्यनारायण गोयनका, जो बर्मा से चल कर के यहाँ आते हैं, मैं उनके प्रवचनों में ये बात बड़ी गहराई से, बड़ी शिद्दत के साथ उनका ये कहना, ये मैं कहूँ कि या तो बुद्ध हुए या कबीर हुए या रचनाकार के रूप में भगवान सिंह ने जिस तरह से इस उपन्यास को रचा, या बुद्ध के बाद इस देश में सत्यनारायण गोयनका का महत्वपूर्ण योगदान है, जो बुद्ध को पूरी तरह से जीते। और भगवान सिंह अगर इस रचना को रचते हैं तो बुद्ध को जिए बिना, समझे बिना, उनके उद्देश्य को महसूस किए बिना नहीं रच सकते। सत्यनारायण गोयनका ने अपने गुरुजी से, उबाखिन जो बर्मा के थे, आश्चर्य करोगे कि सर्विस करते थे, अकाउंटेंट थे, और जो आईएएसओं को जो पोस्ट मिलती है अंत में वो पोस्ट उसे दी गई, और वो उस काम को करते हुए विपश्यना साधना में लोगों को जोड़ते हुए बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम किया और ये साबित किया कि जीवन इस तरह से भी जिया जा सकता है। तो उस व्यक्ति ने 4 पदों पर काम किया, यहाँ तक कि सरकार ने नियम बदलते हुए उनको अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया गया। और सत्यनारायण गोयनका उन्हीं की रैंक में पले बड़े, एक बिजनेसमैन होते हुए पूरा जीवन विपश्यना में लगा दिया। वो भारत जब लौट के आते तब जयपुर के गलता जी में और देश भर में कई केंद्र बनाते हैं। क्या बताया विपश्यना में? विपश्यना में जो इस उपन्यास में सिर्फ सूचना दी गई है, उस सूचना को ही इतना विस्तार कि 10 दिन तक उसी में जीना है, बुद्ध होकर के, एहसास करके। बेशक उस हद तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन हम उस मनुष्यता को बचा सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने मन को भीतर उतर सकते हैं। बाहर जो भी है वो भटकाव के साधन है। परिवार, समाज, राजनीति, ये उनके लिए है जिनको सत्ता चाहिए, जिनको और चाहिए। और जो बुद्ध की ओर जाएगा वो इन सबको निसार समझता है। तो बुद्ध से एक बार पूछा गया कि आपको इसमें क्या मिलता है? बोला, मिलता नहीं,
जो मिला हुआ वो तो छोड़ ही दिया गया है, बल्कि ये कहो कि अब मैं पूरी तरह से शांत हूं। और जितने भी लोग जो और पाना चाहते हैं वो अशांत होते हैं, वो बेचैनी कभी उन्हें शांति से नहीं रहने देती है। यही इनका सूत्र है। इसलिए कह सकते हैं इन्होंने देख लिया था और वो वाक्य पकड़ा। इंद्राचार्यकार ने भी और ओशो ने भी कहा था कि महल चल रहा है, उस महल से मैं भाग करके यहाँ आया। और बिल्कुल दृढ़ निश्चय से वो कहते हैं, जब कुल गुरु उनको समझाने के लिए आते हैं, वो जो तर्क देते हैं, और इस उपन्यास की मैं ये बड़ी खूबी मानता हूँ, छंदक और बुद्ध के बीच में हुआ संवाद और कुल गुरु के बीच में हुआ संवाद, तो इन पर हम पुनः, अगर आपकी टिप्पणियाँ इस तरह से आई, आपको ठीक लगा, तो मैं पुनः उन संवादों को, जो संवाद हमें पुनः उस रचनाकार से और बुद्ध के उस जीवन से हम तदाकार हो सकते हैं, तो धन्यवाद। देखते रहिए और बताते रहिए।